दोस्तों एक मर्तबा फिर आपका भाई हाजिर खिदमत है। ये देखिए, सुनिए। मेरी यहाँ से अरे कोई नहीं, और ये बहुत दूर चली गई तो ले आ जाना तुम तुम लोग ना दिख रहे। इसको मोदी की लाडली कहें, मोदी की रखेल कहें, मोदी की गुलाम कहें या मोदी की क्वीन कहें, एक तो नाम देना ही होगा, आप माने या ना माने। योगी की क्वीन कहें, योगी की रखेल कहें या फिर योगी की सेक्रेटरी बोलें, कोई एक नाम तो आप लोग भी हमें तजवीज करें इस औरत को लेकर के। ये कौन है? ये है सीमा, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, पाकिस्तानी महिला, जिनके सामने भारत सरकार ऐसे लेटी है, ऐसे लेटी है, ऐसे लेटी है जैसे सुहाग रात में। समझ गए ना? समझदार के लिए इशारा ही काफी है। हैरत की बात है कि दोस्तों सीमा के घर में बड़ी बड़ी वीवीआईपी शख्सियत, पर्सनैलिटीज आ रही हैं। सीमा के खिलाफ काउंटलेस मुकदमात फाइल किए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 20 नहीं, 25 से ज्यादा मुकदमात फाइल किए गए हैं सीमा के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में, पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसमें पानीपत है, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन है, जिसमें और भी हैं, जेवर पुलिस, मल्लभगढ़ पुलिस, या ये जो सीमा की गुलाम है, जो जूते चाटने वाली पुलिस है रबूपुरा की, इसको छोड़ के। लेकिन मजाल है कि कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में या किसी भी अदालत में इस औरत ने हाजिरी दी हो, किसी भी जगह पे। क्यों? क्योंकि मोदी की लाडली है, या फिर जो भी बोले, जो आप लोगों को अच्छा लगे। भाई सीमा मामले में जो सीमा की सपोर्ट करेगा, भले वो मोदी होगा, योगी होगा, वो हमारे जूते की नोक पे, जो भी सीमा को जो सपोर्ट करेगा, कोई भी, भले आपका कोई भी हो। देखिए, मैं पहले बोल रहा हूं, सीमा मामले की बात कर रहा हूं, वैसे हम कुछ भी नहीं कहते। सीमा मामले में आपकी पुलिस को हमने हिजड़ा साबित किया, हिजड़ा साबित किया, वो हिजड़ा है। और दूसरी बात यह है कि सीमा जो है, एक साजिश का नाम है, एक आवारगी का नाम है, एक फितने का नाम है। उसको पहले ट्रेन किया गया आपकी सरकार की तरफ से, आपके इदारों की तरफ से, आपकी एजेंसियों की तरफ से। उसने ओढ़ना, पहनना, बोलना पाकिस्तान में हो रहते ही इसने सीखा, इसको सिखाया गया। समझ रहे हैं? जब सीमा पहली बार नेपाल गई, मीटिंग की गई, वहां इदारों के, एजेंसियों के लोग थे, आपकी सरकार मोदी योगी के बंदे थे वहां पे नेपाल में। एपी सिंह जो जब सीमा पहुंची, वो सारे सीमा के जूतों पे चिपक गए, सीमा के जूतों को चाटा, सीमा का तलवे चाटे, और मोदी योगी को बताते थे, देखे हम एक पाकिस्तानी महिला के जूते भी चाट रहे हैं, पांव भी चाट रहे हैं। मोदी और योगी ने कहा कि मोगेम्बो खुश हुआ। ये ऐसे ही है ना, या कुछ और है? तो दोस्तों, ये इतनी घिनौनी, गंभीर, खतरनाक और खौफ किस्म की साजिश है, जिसमें एक बहुत बड़ी प्लानिंग के जरिए से हमारे मासूम बच्चों की जिंदगियों को उजाड़ा गया। ना सिर्फ बच्चे, बल्कि उन बच्चों के जो असली नस्ली पिता हैं, जो वालिद हैं, उनको भी बर्बाद किया गया। अल्लाह उनको बर्बाद करे जिन्होंने हैदर को बर्बाद किया। अल्लाह ताला उनकी सब कुछ वो कर दे, जिन्होंने हैदर और उन मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। ठीक है ना? तो ये कोई एकदम से नहीं सीमा वहां पहुंची और सीमा भाई वहां इंटरव्यू करते हुए, जो मोदी मीडिया है या गोदी मीडिया है, बिकाऊ मीडिया, उससे पूछते थे कि सीमा तूने ये हिंदुस्तानी लहजे में तूने कैसे बात की, क्या, कहां से सीखा तूने ये ओढ़ना, ये साड़ी पहनना? तो सब कुछ आपने देख लिया, सब कुछ आप लोगों ने देख लिया, बताने की जरूरत नहीं है। ये इतनी घिनौनी और बड़ी साजिश है दोस्तों, ये कभी ना कभी रिवील होगी। रिवील क्या, हम पाकिस्तानियों ने रिवील कर दी है कि इसमें मोदी और योगी का साथ है। भारत की हिजड़ा पुलिस
शामिल है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आप लोगों से एक मर्तबा फिर सवाल करना चाहता हूं, क्या जो देखें, एक तो जो असली और नस्ली हैं, अब जो भी ये पद्माना भुवनेशी है ना, मैंने इसको बड़ी रियायत दी, लेकिन अभी ये पानी की तरफ आगे ज्यादा वो कर रहा है, ये अभी बहुत गलत कर रहा है। इसको मैं या तो ब्लॉक कर दूंगा या फिर मैं इसको अच्छी खासी सुनाऊंगा तमीज के दायरे में रहकर। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, ये जो पद्माना भुवनेशी है, ये जो बड़े इंग्लिश के वो बड़े बड़े लेक्चर झाड़ता रहता है कमेंट्स में आके, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपने देश से फिक्र है? तुम ये बताओ, तुमने सॉरी आप मुझे ये बताएं कि क्या अगर मोदी और योगी की मर्जी और मंशा शामिल होती, विश शामिल होती, विल शामिल होती, इच्छा शामिल होती, तो क्या ये औरत जेल की सलाखों में पीछे होती? अगर वो चाहते ये होती है ना या ना होती? होती। ये औरत जेल की सलाखों के पीछे चली जा चुकी होती और पता ही ना होता कि ये कौन सी जेल है, तिहाड़ जेल है, वो काले पानी की जेल है, पता नहीं और कौन सी जेलें हैं, कहां है। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, मोदी योगी का हाथ है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है मोदी और योगी। मोदी और योगी इन्वॉल्व ना होते तो इसकी चार्जशीट पेश हो चुकी होती। ये तो जो तुम कहते हो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय ये जो मुसलमानों, ये उनका कातिल है, ये सारे वो हैं, ड्रामेबाज है, नौटंकी है, इनको अनपढ़ जहल हैं ये सब, इनको बोलते हो पढ़े लिखे हैं, इनको इंग्लिश आती है? कोई टकला है, कोई किसी के दांत ऐसे हैं, जहल इंसान है ये सब, जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है। भाई मैं फिर कहूंगा, मैं सीमा के ही सेंस जब बात करता हूं, उसी हवाले से मैं बात करता हूं, मैं उनको बोलता हूं। ठीक है, वैसे अगर मैं खुला बोल दूं कि ये गुजरात का कसाई है, ये है वो है, तो फिर तो आप लोगों को गुस्सा आना चाहिए। मैं सीमा के साथ जोड़ के ही कहता हूं, क्योंकि इन्वॉल्व है, हमारे मासूम बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, तो हमें बोलने का हक है, हमें बोलने का हक है। भाई देखिए, सीधी सी बात है, अगर मोदी और योगी, मोदी साहब और योगी साहब, साहब बोल दिए ना, चाहते ना तो चार्जशीट भी अदालत में पेश हो चुकी होती और इसकी जांच है वो भी कब की खत्म हो चुकी होती या चल रही होती, और ये औरत कभी भी सामने ना आती। समझ रहे ना, ये औरत कभी भी सामने ना आती। आ रही है मोदी और योगी कहने पे, इसके घर में योगी के लेफ्ट राइट हैंड बंदे आके उनके सीमा के जूते चाट रहे हैं। मेरी बातें सख्त हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आटे में नमक के बराबर नहीं है। अभी तो जलवे बाकी हैं, जलवे बाकी हैं, पीछे बैनर लगे हुए होंगे और कहीं पे जूता होगा, कहीं पे गधा होगा, कभी कहीं पे खोता होगा, कहीं पे ऊपर तस्वीर होगी, कभी कोई नीचे होगी, कोई नीचे लटका हुआ होगा, कोई ऊपर होगा। ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसे ऐसे इरादे हैं, अगर बच्चों को साफ ना मिला। अल्लाह हाफिज।